गुड मॉर्निंग माय डियर ऑफिसर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न इंडिया का पार्ट नंबर 1 लेके आया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो जिसमें मैं आपके सामने सबसे पहला चीज़ मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, जितना भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज कराऊंगा। सबसे पहला चीज़ तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे आप जैसे आपको थंबनेल पे ही दिख गया होगा, आप एसएससी की तैयारी करो या फिर एयरफोर्स ग्रुप वाई, आर्मी जीडी क्लर्क, किसी की भी तैयारी करो। ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री से देखने। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ये वीडियो में इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 मिला रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा बर्डन ना बने। ठीक है, और ये पार्ट 1 15 से 20 मिनट का जाएगा। ठीक है, और पार्ट 2 भी 15 से 20 मिनट का ही होगा, यानी कि आधे घंटे में आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए पहला सा क्वेश्चन के साथ हम लोग पहला जो हमारा जो कि पॉपुलर नेम और पर्सनालिटी, यानी कि जो पॉपुलर नेम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसमें आपको देखिए जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये एक बुक का ही पॉइंट है। इसमें आपको सारा पॉइंट नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, आंध्र केसरी टी प्रकाशम उतना ज़रूरी नहीं है, ये पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाबूजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाबूजी देखिए, बापू सबको पता होता है कि बापू हम लोग महात्मा गांधी को बोलते हैं ना, तो बाबूजी किसी को पता नहीं होता। बाबूजी हम किसको बोलते हैं? जगजीवन राम को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बाबूजी आपको याद रखना है, जगजीवन राम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है बापू। जैसे मैंने आपको बताया कि सबको पता होता है महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी हम लोग फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। सी आर और राजा जी, यानी कि सी राजा गोपालाचार्य को हम लोग बोलते हैं सी आर, या सी राजा गोपालाचार्य को हम लोग राजा जी बोलते हैं। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास को हम लोग बोलते हैं। देखिए, देश बंधु और दीन बंधु में कन्फ्यूजन नहीं होना। दीन बंधु मैं आपको बताऊंगा सी एफ एंड्रॉयस को बोलते हैं। ठीक है, ये इन दोनों पे ही क्वेश्चन बहुत बार बनाता है एग्जामिनर जो होता है हमारा, कि आपको देश बंधु पूछ देगा और आपको और नन ऑफ दिस दे देगा। मतलब ये चित्तरंजन दास नहीं देगा आपको, ये दे देगा, आप इस पर मार्क करके आ जाओगा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। आपका इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा ना, चित्तरंजन दास का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, सी आर दास भी इंपॉर्टेंट है, बापू तो आपको ईजिली आ जाएगा। पहला नंबर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप याद कर रहे हो तो और अच्छा है आपके लिए। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को बोलते हैं ना हम लोग। गुरु जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एस गोवालकर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, इसके बाद इसी से बेस क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है, वो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। आयरन मैन, जैसे हम लोग लौह पुरुष बोलते हैं ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, बिस्मार्क। लिख लीजिए आप लोग, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्पैरो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्पैरो। ठीक है, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको पहले बोलते रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आप याद कर सकते तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है आप लोग। ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट है। लेडी ऑफ द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। लायन ऑफ द पंजाब लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामाना। महामाना जो है ना, वो पंडित मदन मोहन मवालिया। और पंडित मदन मोहन मवालिया वो हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बार लिंक से याद करके कोशिश किया है, जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे आप लोगों को बताना है। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है, और देखिए महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ना, उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, जैसे महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मान लीजिए वो एक्स है। ठीक है, तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु होंगे, यानी कि एक्स के जो पॉलिटिकल गुरु होंगे वो है पंडित मदन मोहन मवालिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेताजी, नेताजी तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं। अभी इन्होंने हम अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इनका बर्थ, यानी कि बर्थ मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट किया 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को 2020 से हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। अब देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और लेडी ऑफ द लैम्प में कंफ्यूजन नहीं होने का आप लोगों को। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम लोग सरोजिनी नायडू को बोलते हैं, और लेडी ऑफ द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को, शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए, दीन बंधु आ गया ना, देश बंधु हम लोगों ने किसको बोला था? ये जी चित्तरंजन दास ना, देश बंधु। अब देखिए, दीन बंधु जो है सी एफ एंड्रॉयस को हम लोग बोलते हैं। देश रत्न, इस पे भी बेस क्वेश्चन आप लोग ऐसे याद कर लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, आप लोगों को याद होना ही चाहिए। देश रत्न जैसे राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। शाहिद आजम भगत सिंह जो शहीद हो गए थे। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बैटल,
हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले चीज़ इवेंट याद रखना होगा आपको, अगर अच्छा तरह से क्लियर करना है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है हुए हैं, और जिसका मतलब कि जिसका मतलब पॉलिटिकल गुरु कौन है वो आपको बेस याद रखना होगा। जैसे मैंने आपको पर्सनल पॉपुलर पर्सनैलिटी के जो नेम कराए हैं, जैसे कि हम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हम लोग लाला लाजपत राय को कौन सा अनदर नाम से जानते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे? तो हम लोग बोलेंगे पंजाब केसरी ना, किंग ऑफ द पंजाब भी बोलते हैं और पंजाब केसरी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे आपको लिंक करके याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेशन में। तो आई होप हम लोग चलते नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपना जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ चंदवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ चंदवाड़। ये देखिए, ये अगर आप एफ कैट का एग्ज़ाम दोगे ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैंने एफ कैट का पेपर सॉल्व किया था 2019 का, तब मुझे ये पेपर मिला था। मतलब ये क्वेश्चन आया था बैटल ऑफ चंदवाड़, डायरेक्टली पूछ दिया गया था कब हुआ था, 1194। आप लोग सब पढ़ के जाओगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब पढ़ के जाओगे ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा बैटल ऑफ चंदवाड़ कब हुआ था, 1194 में। मोहम्मद गोरी डिफीटेड टू द जयचंद, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने हराया था किसको? जयचंद को हराया था। बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में पहला, ठीक है, फर्स्ट बैटल। पानीपत का 3 बैटल हुआ था, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद मैं हिस्ट्री का एक शॉर्ट्स भी लाऊंगा जिसमें आपको मैं ट्रिक से ये इंपॉर्टेंट बैटल आपको याद करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में। मैंने आपको पहले बता दिया 1556, देखिए कहीं लिखा होगा बैटल ऑफ पानीपत, ये रहा 1556। और लास्ट वाला जो था 1761 में। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कौन किसके साथ हारा था, कौन किसके साथ जीता था, ठीक है, आप लोग को ये देखना होगा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटल ऑफ चंदेरी उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटल ऑफ खागरा चौसा भी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ कन्नौज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 ईस्वी में दिल्ली जो कैप्चर कर लिया था ना शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा कर ना, तो वो हो गया इसका आंसर है बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। बैटल ऑफ चंदवार मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ पानीपत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीन आप लोग बेसिक याद होने ही चाहिए, रटा होना चाहिए सब चीज़। फिर आता है बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तालीकोटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ तालीकोटा भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो मैंने आपको बता ही दिया था, मतलब 1556 में ईस्वी में हुआ। हेमू ने हराया था किसको? बैराम खान को हराया था। नेक्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक ही बैटल हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया 1761 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे जो है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 ईस्वी में और बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में। मीर कासिम और ईसा जदुल्ला के बीच में जो नहीं हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन सेम मैं इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको 2-3 बार करवा भी चुका हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये क्वेश्चन जब मैं आपको कब कराऊंगा बोलिए तो, जब मैं आपको इसमें इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री तो चल रहा है, मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का जब पार्ट कराऊंगा तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर। 1905 ईस्वी में हुआ था, वैसे आप लोग याद रख सकते हो। बैटल ऑफ इनकी जो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हु इज़ द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? पॉलिटिकल मेंटर कौन थे महात्मा गांधी के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? मैंने आपको बहुत बार 2-3 बार बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल गुरु थे मैंने आपको इससे पहले वाले पेज में कराया था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं महामाना, यानी कि पंडित मदन मोहन मवालिया इनके पॉलिटिकल गुरु थे। किसके पॉलिटिकल गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। इसे लिंक करके आप लोग याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो सबसे पहला चीज़, गदर पार्टी बनी कब थी? तो 1913 ईस्वी में बनी थी। इसके फाउंडर की अगर बात की जा रही है तो लाला हरदयाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है लाला हरदयाल, इनके फाउंडर थे, ठीक है। एक ब्रिटिश फाउंडर भी थे बट उनका नाम आपको याद नहीं करना, इनको आपको सिर्फ याद रखना है लाला हरदयाल। लिख देता हूँ मैं 1 मिनट। लाला हरदयाल इसके फाउंडर
देखिए गदर पार्टी की 1913 ईस्वी में बनी थी ये पार्टी। और ये भी मैं आपको जब मेडिवल और ये एंसेंट वाला पोर्शन कराऊंगा तो उसमें कवर अप करा दूंगा, या फिर इसके पार्ट 2 जो आएगा उसमें भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ अ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। अभी ये कौन है आप लोगों को बताना है, ये कौन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। अब इनका मैं कुछ मतलब फैक्ट बता देता हूँ। उनके बर्थडे मतलब कि बर्थडे अभी इन्होंने हम लोग ने सेलिब्रेट किया था, तो इनका बर्थडे को आप लोग याद रख लीजिए, पराक्रम दिवस। बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को 2020 से स्टार्ट करा गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, और इनका जो जन्म था वो उड़ीसा यानी कि कटक में हुआ था। ठीक है, तो चलिए, अब तो नाम तो अभी लोग इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर होम रूल लीग इस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, होम रूल लीग इस्टेब्लिश कब हुआ था इंडिया में, तो इसका सबसे सिंपल आंसर है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। वैन विच ईयर पूछा है ना। अब देखिए इस्टेब्लिश तो हुआ 1916 में, लेकिन इस्टेब्लिश किया किसने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, आप लोगों को पता होगा एनी बेसेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, जो फीमेल प्रेसिडेंट थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ अ कॉल्ड गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से हम लोग किससे जानते हैं। देखिए गुरुदेव जो है हम लोग जानते हैं RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। अब देखिए गुरुदेव, मैंने इससे पहले ही जब आपको पर्सनालिटी वाला जो पोर्शन कराया, अगर आपने उसमें ध्यान दिया होगा तो उसमें ही आपको दिखा होगा गुरुदेव, यहाँ पे मैंने लिखाया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं दो पार्ट लेके आया हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और बैटल का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कल भी मैं आपके पास वो इंपॉर्टेंट ही चीज़ लेके आऊँगा। तो देखिए देश रत्न मैंने आपको पहले पढ़ाया राजेंद्र प्रसाद। और ये बताइए बापूजी, मैंने आपको बहुत बार शुरू में ही जब स्टार्ट करा था वीडियो, तभी मैंने आपको बताया था बापूजी हम लोग किसको बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए होमवर्क आपका। ठीक है, इनका नाम और ये इनका जो मतलब कि जिसको हम लोग बापूजी बोलते हैं उसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन विच ईयर स्टार्ट क्रिप्स मिशन इन इंडिया। क्रिप्स मिशन कब शुरू हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के तुरंत बाद आया था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था। अब देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अब एक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी में जब हम लोगों ने पढ़ा, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा ही। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को इसमें कैबिनेट मिशन मतलब उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, जब मैं आपको पॉलिटिकल कराऊंगा तो मैं आपको करवा दूंगा। बस आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको और अच्छा बेनिफिट मिल जाए जब पॉलिटी की क्लास आएगी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड ऑफ अ डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने स्टार्ट करा था। इनका सबसे सिंपल आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और कल मैं आपके लिए यही वाला पोर्शन लाऊंगा, मतलब कि जैसे पहला उनके गवर्नर जनरल कौन था, पहला ब्रिटिश गवर्नर, पहला वायसराय, इससे रिलेटेड मैं आपको कल एक चार्ट लेके आऊँगा, उसमें आपको अच्छा तरह से करा दूंगा जैसे मैंने आपको आज कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया यानी कि इनका जो बुक का ऑथर का नाम क्या है, तो इनका नाम है लाला लाजपत राय इनके बुक का नाम हो जाएगा। मतलब ये ऑथर है अनहैप्पी इंडिया। आप लोगों को ये बताना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के ऑथर कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच पर्सन इज कॉल्ड बिस्मार्क। मैंने बिस्मार्क भी अभी आपको मतलब कि जैसे चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इनको हम लोग आयरन मैन भी बोलते हैं। इनका नाम बताइए आप लोग कमेंट में। तो आप लोगों के पास 5 से 6 क्वेश्चन हो गए होमवर्क का। तो आई होप आप हर जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करेगा इसका आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और आपका नेक्स्ट मतलब कि जो जैसे मैंने आज जैसे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लाया हूँ, इसीलिए आपका क्या नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने मिला हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ मतलब कि अपने सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो लाइक करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे पहला चीज़ देखिए, अभी
अभी मेरे चैनल पे मतलब 100+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा मैराथन भी लाऊंगा इसके बस करंट, मतलब कि इसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। ठीक है, वो भी ला दूंगा मैं आपको 2-3 दिन में। मतलब ये मैं आपको 15 तारीख से पहले दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा 17 तारीख तक बता दूंगा आपके लिए। ठीक है, और डेली जो आपका जो अभी अब से ऐसे ही क्लास चलेगा, मतलब हिस्ट्री का अलग, मतलब एंशेंट का मैं दूसरा दिन लाऊंगा, फिर अभी मेडिवल का लाऊंगा, वैसे करके लाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।